दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्वर्टर सर्किट का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट सब्जेक्ट का। ये हमेशा टेस्ट में फाइनल में पूछे जाते हैं, आपका सेम टेस्ट में भी पूछे जाते हैं, फाइनल में भी पूछे जाते हैं। तो हमारा इन्वर्टर सर्किट क्या है, उनका डायग्राम क्या है, उनका वर्किंग प्रोसेस क्या है, उसमें होने वाले यूज कंपोनेंट्स क्या हैं, उनकी ऑफिस वर्किंग प्रोसेस क्या है। और दोस्तों इसके साथ ही एक हम लोगों को और देखना पड़ता है कि जो इन्वर्टर हो गया और जो रेक्टिफायर हो गया, ये दोनों एक विपरीत नेचर के होते हैं। इन्वर्टर जो हमारा होता है वो हमेशा डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करके लोड को देता है, जबकि हमारा जो रेक्टिफायर सिग्नल होता है, रेक्टिफायर सर्किट जो होता है वो होता है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसलिए हमें इस पॉइंट में वो क्लियरिटी होनी चाहिए कि इन्वर्टर का वर्किंग प्रोसेस और उसकी क्या है और रेक्टिफायर की वर्किंग प्रोसेस क्या है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों इन्वर्टर का वर्किंग प्रोसेस। इन्वर्टर हमारा कैसे काम करता है, इनका परिभाषा क्या होता है। देखिए एक वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डीसी सिग्नल को प्योर एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस को हम इन्वर्टर बोलते हैं। तो इसमें देखिए कि जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो है ऑसिलेटर सर्किट का उपयोग किया गया है, इसमें हमारा मॉसफेट डायोड का यूज किया गया है, स्टैंड अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, उसके बाद में आपका फिल्टर चौक यूज किया जाता है जिसको कि हम लोग फिल्टर बोलते हैं। उसके बाद में अपना बाईपास कैपेसिटर यूज होते हैं, कैपेसिटर 1 एंड कैपेसिटर 2 यूज होते हैं। उसके बाद में वो जो है प्योर आर जो है अपना एसी सिग्नल लोड को जाती है। तो पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। देखिए इन्वर्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि इनपुट डीसी सिग्नल को लेती है और जो आउटपुट होता है वो हमेशा एसी सिग्नल को आउटपुट को देती है। तो ये हमारा एक क्लियर होना चाहिए कि हमारा इस सर्किट का बेसिक नेचर क्या है। तो इसमें क्लियर है कि हमारा इनपुट सिग्नल हम देंगे यहाँ से इनको हम जो है आपको सप्लाई हम दे देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं और हमको आउटपुट एसी सप्लाई प्राप्त होता है। तो इसका सिंपली सा वर्क यही है कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। फिर हम बात करते हैं कि ये डीसी सिग्नल को इनपुट करता है और एसी सिग्नल को आउटपुट कर देता है। तो दैट इज सेम। उसके बाद में आता है इसमें ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होता है? देखिए दोस्तों ऑसिलेटर क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि बिना किसी एक्सटर्नल सिग्नल के वो डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वो कन्वर्ट करता है लेकिन वो प्योर एसी सिग्नल नहीं होता है। प्योर एसी सिग्नल मतलब उसकी जो आउटपुट आती है वो पल्स एसी सिग्नल होता है, पल्स के तौर पे। दैट मीन्स मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो इसका जो ऑसिलेटर का जो आउटपुट आता है, ऑसिलेटर का आउटपुट आता है दोस्तों, वो होता है ऑसिलेटर का आउटपुट इस वे में रहता है, इस वे पल्स के रूप में रहता है। जबकि हमारा जो एसी सिग्नल की जो प्योर फ्रीक्वेंसी होते हैं वो साइनोसॉइड वेव में रहती है। तो ये चीज हमें कंफर्म होना चाहिए कि हमारा जो ऑसिलेटर है एक ऐसा डिवाइस है जो कि इनपुट सिग्नल एसी डीसी लेता है और उसको बिना किसी एक्सटर्नल सिग्नल लगाए हुए उसको जो है एसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन उस एसी सिग्नल में बहुत सारे हार्मोनिक्स, बहुत सारे एरर्स, बहुत सारे कमियां रहता है जिसको कि हम डायरेक्ट लोड में यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम एसी ऑसिलेटर से आउटपुट जो प्राप्त होता है जो सिग्नल, उसको हम मॉसफेट के इनपुट को देते हैं। मॉसफेट क्या होता है दोस्तों कि इसका अगर पूरा नाम बोलते हैं हम तो मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर होता है जो कि डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एज ए स्विचिंग बिहेव भी करता है, एज ए स्विचिंग नेचर का भी एक कार्य करता है। तो जो हमारा ऑसिलेटर का जो आउटपुट आता है उसको और ज्यादा इफेक्टिव और हार्मोनिक्स लेस बनाने के लिए हम मॉसफेट का यूज करते हैं। ये मॉसफेट हमारा उसमें की जितने भी हार्मोनिक्स है वो उसमें से उसको फिल्टर करता है, हटाता है। वो हटाने के बाद में इसको हम लोग फिर हम दे देते हैं, हमारा जो 12 वोल्ट की बैटरी होती है इससे हमारा एक 24 वोल्ट का एसी प्राप्त होता है। ये 24 वोल्ट जो एसी होता है इसको यूटीसी लगा करके, मतलब कि आपको स्टैंड अप ट्रांसफार्मर लगा करके इसको हम जो है 220 वोल्ट 120 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसकी प्रोसेस एकदम सिंपल सी है। हमारा पहले क्या है कि ऑसिलेटर सर्किट यूज करना है। ये ऑसिलेटर सर्किट हमारा बिना किसी आउटर एक्सटर्नल सिग्नल के हमारा डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। उस एसी सिग्नल को एज ए स्विचिंग बिहेव और हार्मोनिक्स को दूर करने के लिए हम मॉसफेट को यूज करते हैं। उस मॉसफेट से प्राप्त आउटपुट सिग्नल को जो हमारा है स्टैंड अप ट्रांसफार्मर,
स्टैंडअप ट्रांसफार्मर 24 वोल्ट से उसको हम 220 वोल्ट तक लेके जाते हैं। इस स्टैंडअप ट्रांसफार्मर से जो हमारा सिग्नल जब उनकी वोल्टेज की रेंज बढ़ के आती है, तो फिर हम इसमें एक फिल्टर सर्किट लगाते हैं, जिसको कि फिल्टर सर्किट हमारा होता है। ये फिल्टर सर्किट में अपना जो इंडक्टर लगे रहते हैं, कैपेसिटर लगे रहते हैं। एक कैपेसिटर, दोनों कपलिंग कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर है, जो कि इनके हार्मोनिक्स को ग्राउंड कर देता है। ये हार्मोनिक्स को ग्राउंड कर देते हैं। तो इस तरह इस हमारा जो है सो फिल्टर से जो सिग्नल पास होती है, वो प्योर एसी होता है, प्योर एसी सिग्नल होता है, प्योर सिनुसाइडल सिग्नल होता है। इसमें किसी तरह की भी कोई जो है सो हार्मोनिक्स नहीं होते हैं, वही हम लोड को देते हैं। तो दोस्तों अभी हम समझ चुके हैं कि हमारा जो है सो इन्वर्टर सर्किट है वो कैसे काम करता है। ऑसिलेटर डिवाइस जो होता है, उससे हमारा जो आउटपुट निकलता है वो हमारा मॉसफेट को जाता है। मॉसफेट से जो आउटपुट निकलता है वो स्टैंडअप ट्रांसफार्मर को जाता है। स्टैंडअप ट्रांसफार्मर से निकलने वाला आउटपुट होता है हमारा चॉक फिल्टर से होता है। चॉक फिल्टर के बाद में सारी हार्मोनिक्स और उसकी एरर्स और उसमें कमियों को दूर करते हुए हम लोड को प्योर एसी सिग्नल दे देते हैं। तो ये हमारा एसी प्रोसेस हुआ दोस्तों, ये हमारा डीसी से एसी का कन्वर्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। देखिए हमारा जो इन्वर्टर होता है एक बहुत ही यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ये जब हमारा पावर इंटरप्ट होता है या हमारे घर की जब बिजली चली जाती है, तब हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें एक एडवांटेज है कि हमारा पावर आउटेज के टाइम पे हमारे सर्किट को, हमारे लोड को ये लगातार बिजली प्रोवाइड करता रहता है। दूसरा इसकी फायदा है कि इसमें हमेशा आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज में ही आपको पावर सप्लाई मिलेगा। तो इसमें हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज की ही एक प्रॉपर्टीज होती है। तीसरा हमारी क्या है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन या इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी प्रोसेस में हो जाता है, जिससे कि आमतौर पर हर घरों में पाया जाता है। चौथा हमारा इसका एडवांटेज हो जाएगा कि ये बहुत ही चीप होते हैं, चीप एंड बेस्ट होते हैं, जो कि जो है सो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ में अपना जो है सो कम स्पेस में इंस्टॉलेशन के कार्य होते रहते हैं इसमें। तो हमारा ये इसका एडवांटेज हो गया कि ये बहुत ही यूजफुल होता है, ये एसी को डीसी बदलता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है, ये ट्रांसपोर्टेबल होता है। इस तरह के हमारे एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज देखिए क्या है कि जब हम इन्वर्टर सर्किट को चार्ज करते हैं तो हमारा इसमें विद्युत का नष्ट होता है, हमारा विद्युत लॉसेज होते हैं, एनर्जी लॉसेज होता है। उसके बाद में इसका जो दूसरा लॉसेज है कि इसमें इसका जो अपना इसमें जो लगे हुए बैटरी हैं, जो बैटरी इसमें लगे होते हैं, वो बैटरी को बराबर हमको मेंटेन करना पड़ता है, उसमें पानी डालना पड़ता है, उसके रखरखाव के लिए खर्चे करने पड़ते हैं। तो ये देखिए हमारा इस तरह इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो दोस्तों इस तरह आप समझ चुके होंगे कि इन्वर्टर सर्किट क्या है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो आज के लिए इतना है।